आज महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, आप कह रहे हैं महिलाएं हमारे बराबर हैं, तो आदमी करोड़ों का मेंटेन महिलाएं नहीं देखती खाली वोट, आदमी भी देता है वोट। आप अगर कहते हैं वो आदिवादी है तो आदिवादी आदमी है। आज जनता जाग चुकी है, वो वक्त और आज के वक्त में बहुत फर्क है। अगर आज आप झूठ बोलोगे, चाहे कोई भी झूठ बोले, चाहे आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी झूठ बोले, कांग्रेस या बीजेपी कोई भी झूठ बोले, जो झूठ ब्रेन वॉश करके उनको आज़ादी के लिए कह दिया गया और पुरुषों को जो है कानून का डर दिखा दिया गया। अब आज की डेट में समस्या ये है हिंदुओं में, ना आदमी शादी कर रहा है ना औरत, क्योंकि औरत कह रही है मुझे आज़ाद रहना है, आदमी कह रहा है मुझे कानून का डर है। एक एक आदमी पे इतने इतने केस कर दिए कि 1.25 लाख आदमी मर रहे हैं हर उसमें साल में। आप एनसीआर भी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा मैं बिना आप मोदी जी के जनसभा में हैं, एक बात बताइए, जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? जी, हिंदू मुस्लिम बीजेपी वाले अगर मान लिया करते हैं तो ये भी तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम ना कर रहे होते तो एक तरफा कानून क्यों आते? आज तक ये कानून देश में, ये क्या, जितने धर्म के लोग रहेंगे उतने कानून बन जाएंगे देश में। आप यूएस जाइए, कहीं जाइए, आप इनके खुद के जो मुस्लिम्स कंट्री हैं उसमें जाइए, आप वहाँ पर एक ही कानून है ना। ये तो नहीं अलग अलग, उसके अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून है। आपने कभी बुर्के की बात नहीं की, आपने कभी हिजाब की बात नहीं की, आपने कभी उनके, आप हमारे पास देखिए मेहर का एक रूल होता है कि शुरू में मेहर डिसाइड होता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई डिसाइड नहीं है। आने वाले टाइम पे क्या हो रहा है, ये एक धंधा बन गया है, बिजनेस बन गया है। जिस बिजनेस में, मैं आपको साफ बता रहा हूँ क्योंकि मैं वकील भी रह चुका हूँ, आप मेरे को, मैं चाहूँ तो लॉ की डिग्री दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। मैं वकील हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ कि ये क्या चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तरफा कानून बनाए गए हैं, जान के षड्यंत्र के तहत बनाए गए हैं। आप दहेज में देखिए, क्यों दे आदमी मेंटेनेंस क्यों दे? वो मेंटेनेंस कानून तब बना था जब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, ठीक है। आज महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, आप कह रहे हैं महिलाएं हमारे बराबर हैं, तो आदमी करोड़ों का मेंटेनेंस क्यों दे? आदमी क्यों उनको वो देता है? एक मुश्त जो सेटलमेंट है करोड़ों करोड़ों में मांग रही हैं, क्यों दे? हम खुद कमा रहे हैं, कानून उनको पंगु बना रहा है। कानून है कि वो भिक्षावृत्ति जो है कानूनन अपराध है, लेकिन ये भी तो भिक्षावृत्ति है। आप मेंटेनेंस को क्यों, जब पढ़ी लिखी औरत है, खुद कमा सकती है, खुद खा सकती है, तो हम क्यों? और क्या खाली इससे क्या पुरुष ही शिकार है? इसका पीड़ित पुरुष है? नहीं, इसकी पीड़ित महिलाएं खुद भी हैं, क्योंकि उनके भी भाई हैं, उनके भी पिताजी हैं। वो सब जब फंसते हैं, एक भाई फंसते हैं। आज अतुल सुभाष ने आत्महत्या की, क्या उनकी माँ दुखी नहीं है? लेकिन उनकी माँ की व्यथा को कोई नहीं कानून देख रहा। उनकी वाइफ के लिए सबने, कानून ने 9 केस कर दिए थे 9 धाराओं में जब उनके खिलाफ, अतुल सुभाष की, लेकिन उनकी मदर के दुख को किसी ने नहीं देखा। तो मेरा ये मानना है, आज ये देश के लिए, आप देखिए अभी PIL लगी है, आपको पता होगा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में PIL लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मामला हमारा नहीं है, आप संसद में उठवाइए ये मामला, क्योंकि कानून बनाने का मामला कभी कोर्ट नहीं डिसाइड करती, कानून बनता है संसद में, ठीक है। तो उन्होंने PIL ये कहते हुए रिजेक्ट किया कि हम कई बार दहेज के लिए केंद्र को लिख चुके हैं, ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार भी वो काम कर रही है धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल ये वोट के लिए महिलाओं को एक वोट बैंक बना दिया गया है। लेकिन इस वोट बैंक को एक तरह से बिजनेस मानिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा अतुल सुभाष के केस में क्या हुआ, उन्होंने कहा अतुल सुभाष एक ही नहीं है, उनके जैसे जैसे पता नहीं इस देश में कई लोग हैं। क्या लग रहा है उनको इंसाफ मिल पाएगा इस कोर्ट से? जी, मुझे नहीं लगता, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आदमी के लिए कोई वोट के मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जगह जगह पोस्टर लगे, आदमी को भी इंसाफ दो, क्योंकि आदमी के लिए कोई पार्टी, चाहे कोई भी हो, मैं इवन आपके सामने बोलना चाहूँगा, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी, एक भी पार्टी ने आदमी के लिए मुद्दा उठाया हो, आदमी की आत्महत्या का मुद्दा उठाया हो। लेकिन ये मुद्दा है, क्यों है? क्योंकि आज आप देखिए इतनी ज़्यादा आंदोलन हो चुके हैं। इंदौर में आपको पता होगा इतनी बड़ी रैली निकली थी, तो ये भी मुद्दा है। आने वाले टाइम में ये मुद्दा बनेगा और आदमी सिर्फ उसी को वोट देगा जो आदमी के हित की बात करेगा। जैसे महिलाओं के हित के लिए जो बोलते हैं, तो महिला उनको अगर कहते हैं ना वोट, महिलाएं नहीं देखती खाली वोट, आदमी भी देता है वोट। आप अगर कहते हैं वो आदिवादी है तो आदिवादी आदमी भी है, ठीक है। दयानिधि मारन आए, ठीक है, आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी आए, आपके विवेकानंद जी आए, ये सब कौन थे? आदमी तो थे। आदमियों को आज आपने राक्षस बना दिया, क्यों? आदमियों ने महिलाओं के लिए काम नहीं किया क्या? आपने एक तरफा कानून के लिए, लेकिन ये वामपंथी एजेंडा था। ये एजेंडा ये था कि हिंदुओं की जनसंख्या कम की जाए। आप देखिए कानून सिर्फ हिंदुओं में ही क्यों बन गए हैं? आप इसको सर्वे कीजिए ना, आप इसका हर साल 1.5 लाख आदमी मर रहे हैं। अतुल सुभाष जी, आपने सही कहा, सिर्फ एक आदमी का
मुद्दा उठा क्योंकि उन्होंने फेसबुक में डाल दिया, सोशल मीडिया में डाल दिया। उसके बाद ही बता देता हूँ, नितिन जी गए इंदौर में, उसके बाद ये यहाँ पर पुनीत जी गए दिल्ली में मॉडल टाउन में। ऐसे कई आदमी, और ये तो वो थे जो दिख रहे हैं। 1.25 लाख या 1.5 लाख केस जो एनसीआरबी ने दाखिल किए हैं वो है जो रजिस्टर्ड हुए हैं। ऐसे बड़े मामले हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे। मैं आपको थोड़ा सा रुख मोड़ना चाहूंगा। अभी विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है कौन छक्का मारने वाला है इस बार? मुझे जो लग रहा है यहाँ पर कि ये है कि इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर है, ठीक है। और कुछ हद तक कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वोट जरूर काटने वाली है, ठीक है। और आप ये इनका जो आप अरविंद केजरीवाल जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपका उनका चेहरा बताता है कि इस बार उनको कितनी कड़ी टक्कर मिल रही है दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली में जो उन्होंने, आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ सड़कों का हाल क्या है। दिल्ली में जगह जगह गड्ढे हैं, गाड़ियों का बुरा हाल है। ना उन्होंने सड़कों का काम कराया, जहाँ तक कि वो कहते हैं शिक्षा खाली बिल्डिंगों से सुधार में नहीं मिलती है। आप अंदर जाइए, बच्चों से आज जाके आप पूछिए भारत की राष्ट्रपति का नाम क्या है, आधे लोग उसी में फेल ना हो जाए तो बताइएगा। बच्चों से आप बातें करिए कि उनका शिक्षा का स्तर क्या है। आप सिर्फ बिल्डिंगें, स्ट्रक्चर खड़ा करने से नहीं होती। आपने शराब की दुकानें मनीष सिसोदिया जी ने जगह जगह खोल दी। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात आप करें, महिला कानूनों की बात करें, लेकिन उधर आप शराब फ्री दे रहे हैं। शराब पी के आदमी लोग क्या करेंगे? फिर उत्पात ही मचाएंगे। शराब पी के कोई भगवान का धार्मिक काम तो करता नहीं, शराब पी के तो उत्पात ही मचाते हैं। तो शराब पीने के बाद अगर आपने शराब की दुकानें इतनी खोल दी तो क्या करेंगे लोग? तो महिला सुरक्षा भी कोई खास नहीं हुई है। जिन महिलाओं को, जिन दबी कुचली महिलाओं को उनका हक मिलना था वो तो मिला ही नहीं, ठीक है। आप कहते हैं मुफ्त में जाके महिलाएं मुफ्त सफ़र करें। मुझे बताइए, हर महिला को मुफ्त सफ़र क्यों? आप बुजुर्गों को क्यों नहीं मुफ्त सफ़र देते? जिनको जो आश्रित हैं किसी पे, बच्चे जो आश्रित हैं उनको मुफ्त सुविधा दीजिए ना। कह तो रहे इस बार आने दो हमारी सरकार, हम देंगे। मेट्रो में भी स्टूडेंटों को 50% का मुफ्त मिलेगा सारा फैसिलिटी। मैं ये कह रहा हूँ जो उन्होंने कहा वही फेल है। मैंने आपको पानी का बिल दिखा दिया, अपना सबूत के साथ दिखा दिया, तथ्य के साथ दिखा दिया। जब वही काम नहीं कर पा रहे, सड़कें सारी टूटी हुई हैं। जब सत्ता में रह के लगभग 3 बार वो आ चुके हैं और अब ये चौथा टर्म है, ठीक है। 3 बार में वो अब तक कुछ नहीं कर सके, तो आगे उन पर कैसे भरोसा किया जाए? नेता तो झूठ बोलते ही हैं। केजरीवाल नहीं किया तो क्या हो गया? मोदी जी भी ने तो 15 लाख नहीं दिया अभी तक। तो सर ये अब भारत की जनता है, ये जाग चुकी है। वो झूठ बोलने वाला वक्त चला गया। तब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, जागरूक नहीं होते थे। आज घर घर में टीवी है, लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक है, अखबार पहले पढ़ते हैं, वॉशरूम बाद में जाते हैं, ठीक है। तो आज जनता जाग चुकी है। वो वक्त और आज के वक्त में बहुत फर्क है। अगर आज आप झूठ बोलोगे, चाहे कोई भी झूठ बोले, चाहे आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी झूठ बोले, कांग्रेस या बीजेपी, कोई भी झूठ बोले, जो झूठ बोलेगा वो नहीं रहेगा। आपको दिल्ली में अगर किसी ने विकास किया तो 11 साल में केजरीवाल ने किया है, आम आदमी पार्टी ने। आइए मैं आपको सड़क दिखाता हूँ। नजफगढ़ की सड़क के लिए मैंने फेसबुक पे डाला था, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उसकी भी अगर आप कैमरा वहाँ पर रखने करेंगे मेरे फ़ोन में, मैं वो दिखाऊंगा। नजफगढ़ की एक सड़क जो है, जो द्वारका एक्सप्रेस वे के इधर है, वो कई मतलब जब से द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा था 2-3 साल से टूटी रही। मैंने पोस्ट लिखी, उसके बाद जो है ये नजफगढ़ के जो द्वारका एक्सप्रेस वे की सड़क है तब जाके बनी। ऐसे उसके आगे आप जाइए, आगे जहाँ पर ये नीलम जी का ऑफिस है, वहाँ पूरा नजफगढ़ की सड़क टूटी हुई है। आप द्वारका में इस साइड आइए, पिछली सड़क में आप देखिए, आपके बिल्कुल पीछे की बता रहा हूँ, सारी सड़क टूटी हुई होगी। आप किसी भी सड़क में देख लीजिए, सड़कें सारी जर्जर हैं दिल्ली की। दिल्ली का पानी, आप सीवर वाला पानी मिक्स आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है। मैंने आपको दिखाया 1,64,000 बंद मकान का बिल आ रखा है, ठीक है। तो आपने जो भी वादे किए सब अधूरे हैं, कोई वादा आपका पूरा नहीं हुआ। झूठ की सरकार नहीं चलेगी। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें ईडी और सीबीआई जेल में डाल देते हैं, यानी कि बीजेपी के लोग और मोदी जी जबरदस्ती उनको जेल में डाल दिया और काम करने ही नहीं दिया। एलजी ने बार बार काम करने से रोका है, तो विकास कैसे होगा दिल्ली में? देखिए, जब शराब की दुकानें खोली गई थी तो मैं ही था जिसने बीजेपी का उस वक्त मुखालफत की थी, बुराई की थी कि बीजेपी ने इस मुद्दे को इतनी जोर से क्यों नहीं उठाया, जोर शोर से, कि शराब की दुकानें आज जगह जगह खोल दी गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीजेपी एक लंबी तैयारी में है। उन्होंने जब काम किया, चाबुक चला, तो फिर आपको पता है कि मनीष सिसोदिया जी के साथ क्या हुआ, ठीक है। तो जब आप गलत काम करेंगे, कभी भी आपके घर तो ईडी नहीं आ रही, मेरे घर तो ईडी नहीं आ रही, ठीक है। आम लोगों के घर, किसी के घर ईडी गई हो तो बता दें मेरे को। इन्हीं के घर क्यों आती है सीबीआई, ईडी, जो भी है? अगर इन्होंने कोई कुछ किया होगा, आग वहीं लगती है, धुआं वहीं निकलता है जहाँ आग लगी हो। वो तो कह रहे मोदी जी डर गए, तभी ईडी सीबीआई लगा के हमें अंदर जेल में डलवा रहे हैं। आपको लगता है प्रधानमंत्री जी डर सकते हैं?
प्रधानमंत्री पूरे देश में अगर किसी से खतरा है तो सिर्फ केजरीवाल से खतरा है। आप एक तरफ से कहते हैं प्रधानमंत्री जी जो है वो तानाशाह हो गए हैं, एक तरफ से कहते हैं वो डर गए हैं। ये तो बात ही मेरे को हजम नहीं हो रही। या तो वो डर सकते हैं या तानाशाह हो सकते हैं एक व्यक्ति। अगर वो तानाशाह है तो वो डरेगा नहीं, और डरेगा तो तानाशाह नहीं हो सकता। ठीक है, तो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कभी कोई आम आदमी के लिए नहीं। और अगर आप अपराध, आप आरोप में रहेंगे, कोई आरोप आप पे लगेगा तब, और अगर आप सही हैं तो कोर्ट से बच के आ जाएंगे। इसके तमाम उदाहरण है। आप कोर्ट से बच के आइए ना, कोर्ट में केस गया, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वहाँ पे। क्या लग रहा है सत्ता में कौन बैठेगा? जिस सत्ता में मुझे वही लग रहा है कि मिला जुला इस बार, जहाँ तक मुझे लग रहा है इस बार बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, मिली जुली सरकार है। और जो आम आदमी पार्टी है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि दिल्ली के लोग खुश नहीं हैं, कारण के झूठे वादे। आप कहते हैं, मैं हमेशा सुनता हूँ केजरीवाल जी कहेंगे मोदी जी ने, बीजेपी ने हमें गालियाँ दी। कौन सी गाली दी मेरे को भी सुना दो, एक गाली सुना दो उनकी। आप झूठे बोल के कि केजरीवाल जी क्या करते हैं, इमोशनल कार्ड खेलते हैं। अब वो इमोशनल कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि जनता जागरूक है। आप मुझे बताइए ना, मैं कंज्यूमर कोर्ट क्यों जाता? मैं कंज्यूमर कोर्ट के साफ तौर पे कहते हैं कि मैं सुबह से शाम विकास मैं करता हूं और बीजेपी वाले हमें सुबह से शाम गालियां देते रहते हैं। भाई साहब, ये आप प्लीज़ कैमरे में दिखाइए, कंज्यूमर कोर्ट का केस है जो कंज्यूमर कोर्ट में मैंने किया है, ठीक है। और ये बिल है 1,64,000 का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। कैमरे में आप लेंस में दिखाइए, ये 1,64,000 का बिल है। ये पानी का बिल है, बंद मकान का। आप कहेंगे तो बंद मकान का सबूत मैं दूंगा बिजली का बिल दिखा के। इसके बाद मैंने आरटीआई लगाई, जिस बिल को, यही बिल को 52,000 किया गया। अगर ये बिल गलत ना होता तो ठीक क्यों किया गया? और अभी भी ये पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि बंद मकान का 52,000 भी बिल नहीं आ सकता। इसलिए मैंने कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला है। कंज्यूमर कोर्ट में मैं लास्ट में हार के गया हूँ। उससे पहले मैंने आरटीआई लगाई। आरटीआई में आपको दिखा देता हूँ, हर चीज़ का मैं सबूत दिखाऊंगा। मैं ऐसी बात नहीं करूंगा बिना सबूत के, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं जर्नलिस्ट भी रह चुका हूँ और मैं लॉयर भी हूँ, ठीक है। तो मैं बिना सबूत के नहीं चलता। ये दिल्ली जल बोर्ड को लिखी हुई मेरे पास मेल्स पड़ी हुई हैं, आप देखिए, कैमरे में दिखाइए, ठीक है। आप, ये आरटीआई के सबूत हैं। आरटीआई के कोई जवाब नहीं दे रहे थे ये। फिर मैंने प्रथम अपील लगाई, ये प्रथम अपील है। जब प्रथम अपील के भी जवाब गलत आए, ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास सारे प्रूफ है। मेरे कहने का मतलब ये सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस बार माहौल बदलने में है। मतलब क्या लग रहा है, इस बार केजरीवाल की सरकार बनेगी या बीजेपी की बनेगी? साफ तौर पे क्या उम्मीद है? ये बदलाव होगा। और बहुमत मुझे लगता है अभी कोई नहीं, किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन बदलाव जरूर निश्चिंत है दिल्ली में। बदलाव निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी मोदी जी का जनसभा था और यहाँ पे अभी आएंगे मोदी जी, तो मैं ग्राउंड पे लोगों से जानने का प्रयास किया हूँ। तो लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव होने वाला है। अब बदलाव का क्या होगा? कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की भी सरकार नहीं बन पाएगी, बीजेपी की नहीं बन पाएगी, तो किसकी बनती है अब देखते हैं। ये तो 8 तारीख को ही फाइनल पता चलेगा। आप देखते रहिए RCM न्यूज में, अवतार कैमरामैन समीर के साथ। धन्यवाद।